पहला जो पहला होता है बुलिस 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 ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिस आईएफसी, मतलब इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल का शॉर्ट नेम है आईएफसी, जिसको आई का मतलब हुआ इंस्टीट्यूशनल, आई का मतलब हुआ इंस्टीट्यूशनल, एफ का मतलब हुआ फंडिंग, सी का मतलब हुआ कैंडल, जिससे हो गया बुलिस इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक। दैट्स इट, ऑर्डर ब्लॉक्स, ORDER BLOC, ऑर्डर ब्लॉक्स, राइट। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारे पास बेरिस, बेरिस में भी इसको देख सकते हैं, बुलिस में भी हम देख सकते हैं, दैट्स इट। ओके, सो देखिए, BEAR, बेरिस, आईएफसी, आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक, BLOC, या चलिए, बुलिस एंड बेरिस दोनों को हम लोग समझेंगे, या है ना, दोनों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। देखो इस चीज को, दोनों चीजों को समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बुलिस समझते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, बुलिस, बुलिस। जब जब मार्केट में बुलिस इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स बनता है, जब मार्केट में बुलिस इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स बनता है, तो वो क्या करता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, दैट्स इट, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और इस प्रकार से मार्केट चलता है ना। अब जब मार्केट में इस प्रकार से जब चलता है, तो मार्केट जब यहां से जब स्टार्ट हो रहा है, यहां से जब स्टार्ट हो रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनाता है, देखो इस चीज को समझो। जब जब आईएफसी कैंडल कैसे बनता है, जब मार्केट किसी भी, यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक पुल है, यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, एक सेलिंग पुल है, क्या है, पुल है, यहाँ पे पुल है आपका, एक स्विंग है जिसको स्विंग लो बोला जाता है, राइट, स्विंग लो बोला जाता है। किसी भी स्विंग, किसी भी लो को, जब मार्केट में कोई भी लो बनाता है स्विंग के द्वारा, उसको स्विंग लो बोला जाता है, दैट्स इट, लो, लो पुल भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, एक स्विंग है जिसको एक्सटर्नल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल पुल भी हो सकता है। मैं यहाँ पे दोनों चीजें डालता हूँ, राइट, जिसको ERL देन यल, राइट, लिक्विडिटी पुल भी बोल सकते हैं, दैट्स इट, ये भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट क्या करना चाहिए, मार्केट यहां तक आए, ठीक है, यहां तक मार्केट आए, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कैंडल बनाए, मतलब ये इस एक्सटर्नल या स्विंग को मार्केट पहले यहाँ पे कैंडल ओपन होता है, फिर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर ये इसके, इस लो पुल के या इस पुल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे, दैट्स इट। इस पुल को स्विप करता है, जो कैंडल्स अपने प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस स्विंग के, स्विंग अथवा पुल के लो को स्विप करता है, उसे इंस्टीट्यूशनल बुलिश फंडिंग कैंडल कहते हैं, बुलिश इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बोलते हैं। क्या इतनी की चीजें क्लियर हुई आपको, या जी जी। इतनी चीजें क्लियर हुई। यस इंस्टीट्यूशनल सर। फंड कैंडल किसे कहते हैं, जब कोई भी कैंडल्स अपने प्रीवियस लो स्विंग अथवा पुल को स्विप करता है, उसे उसे बोला जाता है आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, क्या बोला जाता है, आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स, आईएफसी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स। अब बुलिश आईएफसी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स में, बुलिश आईएफसी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स में एक मेन इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट इस पुल को स्विप किया, ठीक है, इस लो को जैसे स्विप किया, यहां पे क्या हो गया, स्विप हो गया, अनुजा
मैम, जसरी मैम रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या? या या चलिए। हेलो सर, हाँ, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही? अभी रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे पास। नहीं, ये तो पहले आया था ना, पहले भेजा था आपको, फिर रिकॉर्डिंग शुरू है। या ओके। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। ठीक है। हम्म। या देखिए, यहाँ पे लो पुल को मार्केट ने क्या किया, स्विप कर दिया। जब कोई कैंडल अपने प्रीवियस प्रीवियस लो पुल को स्विप करता है, पुल अथवा स्विंग को, और स्विप स्विप करता है, उसे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बोलते हैं। ओके। अब इसके बाद, स्विप करने के बाद इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अब इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। राइट। इस प्रकार से फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ऐसे, ऐसे फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, है ना? ऐसे फेयर वैल्यू गैप होना, ये बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अगर इसके साथ अगर फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है, दैट्स इट, ए आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। इसे फिर ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बोला जाएगा। ओके। इसमें फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए आईएफसी कैंडल के साथ। देन उसके बाद क्या होना चाहिए? देन पहला क्या हो गया, पहला हमारे पास लिक्विडिटी स्विप हो गया, दूसरा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स या वीजे। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, देन उसके बाद ये जो बिक है, अब इसमें आप सोचोगे कि सर क्या इसको पूरा मार करनी है क्या? नहीं, इसके केवल केवल बिग मार करनी है। किस वाले बिग को? इस वाले बिग को जिसने यहाँ पे स्विप किया है। राइट। तो ये जो बिग होगा, इसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, या कैंडल स्टिक हम इसको पूरा बोल सकते हैं। बट इस बिग को ही महत्व दिया जाता है। ठीक है। किसको दिया जाता है? इस बिग को महत्व दिया जाता है। राइट। हाँ। अगर अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे ये जो आपका फेयर वैल्यू गैप, ये जो आपका बिक है। ओके। ये जो आपका बिक है, जिसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया जो बोला जाता है, राइट। और अगर इसके बीच में ये वाला सपोज कीजिए कि ये जो आपका इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस इसमें नहीं है, इम्बैलेंस अगर इसमें नहीं है, इम्बैलेंस पूरा के पूरा सपोज कीजिए कि मिटिगेट हो चुका है, पूरा के पूरा मिटिगेट। तो जिस प्रकार से हम ऑर्डर ब्लॉक्स पे शिफ्ट होते थे कि फर्स्ट कैंडल में अगर फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है तो हम सेकंड कैंडल पे शिफ्ट हो जाएंगे, सेम उसी प्रकार से जो फर्स्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक्स था ये वाला था। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे आप देखोगे, फर्स्ट कैंडल को छोड़ के सेकंड कैंडल पे शिफ्ट हो जाओगे आप यहाँ पे। राइट। तो ये जो आपका फिर ये जो आपका बॉडी है, ये आपका आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स होगा विथ फेयर वैल्यू गैप के साथ, फेयर वैल्यू गैप्स होना चाहिए। ओके। इतना क्लियर हुआ? इससे नो, सभी लोगों को क्लियर हुआ इतना? चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हो आप, या देन हम उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, है ना? वेरी सिक्योर। मेरी वॉइस जा रही है आप तक, आप लोगों तक? चैट बॉक्स ओपन है, अगर किसी का कोई डाउट हो या समझ आ गया है तो यस टाइप कर दीजिए, नहीं आया है तो नो। या बताने का मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए ना। Yeah, चलिए। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने दिया है ना मुझे। चलिए। ठीक है। अब देखिए, अब चलिए वेरी सिक्योर चलते हैं। वेरी सिक्योर, वेरिस में क्या होता है? सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकेंड, नो पॉइंट नंबर टू। वेरिस भी है, और यस, बेरिस, बेरिस है ना? अब बेरिस में क्या होता है सर? बेरिस में जब मार्केट डाउन होती है, खास करके मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है, तब एक चीज बनती है, और डाउन ट्रेंड में ही बेरिस आईएफसी कैंडल को देखना है, और
और जब बुलिश आईएफसी कैंडल जब देखेंगे तो मार्केट के अप ट्रेंड में देखना है ना, मार्केट जब अप ट्रेंड रहेगा तो। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब जब बेरिस आईएफसी कैंडल जब फॉर्म होता है तो मार्केट अपने कोई भी कैंडल जब अपने प्रीवियस हाई स्विंग को स्वीप करता है, जैसे मार्केट यहाँ पे गया, दैट्स इट, फिर मार्केट अगेन गया यहां तक। ओके, और ये जो आपका है ये क्या है, हाई स्विंग है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, सपोज कीजिए कि आपका लिक्विडिटी है। ठीक है, अब जब इस हाई को जब स्वीप कर लेता है, इस हाई को जब स्वीप करता है कैंडल के थ्रू, यहाँ पे इस प्रकार से कैंडल है, राइट। अब यहाँ पे कैंडल है, एक कैंडल यहाँ पे ओपन होता है और ये इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद इसके अंदर आके क्लोज कर देता है, दैट्स इट, क्या हो गया, स्वीप हो गया, है ना, स्वीप हो गया है। जब जब कोई कैंडल अपने प्रीवियस वाले हाई स्विंग को स्वीप करता है उसे बोला जाता है बेरिश इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स में दो प्रकार की एंट्री होती है, पहले बिग से, दूसरा बॉडी से, राइट। बिग एंड बॉडी से दोनों कर सकते हैं, बिग पे जब मार्केट आएगा तो बिग पे एलटीएफ करके आपको ट्रेड लेना है, दैट्स इट। और जब अ, जब जब आपका अगर बिग मिटिगेटेड है तो बॉडी से ट्रेड ले सकते हैं विथ फेयर वैल्यू गैप के साथ, दैट्स इट। सेम इसी प्रकार से इसमें भी, कि अगर इसमें ए वाला जो बिग है बुलिश सिनेरियो में, अगर इसका बिग अगर इस प्रकार से मिटिगेटेड है तो पी वाई आपका खत्म हो गया, फिर आपको केवल केवल ऑर्डर ब्लॉक रह गया, जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे शिफ्ट हो गया, दैट्स इट, इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले लेना है ऐसे। जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना, इस प्रकार से देखो, बुलिश में देख लो, ऐसे टैप करेगी देन मार्केट अप, और देन जब यहाँ पे जब आएगी तो मार्केट जब यहाँ पे इस पीओआई में जब टैप करेगी तो टैप करने से पहले यहाँ पे इंटरनल पुलबैक में जाना है, दैट्स इट। मार्केट में इस पीओआई को टैप करेगा, देन उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कराना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक की एफपीजी देखने के बाद फिर आपको यहाँ पे, दैट्स इट, इस प्रकार से एलटीएफ कर लेना है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये कैंडल अपने प्रीवियस प्रीवियस हाई स्विंग को मार्केट स्विप करता है इस प्रकार से, इस प्रकार से हाई को स्विप करता है ऐसे, हाई को स्विप कर लिया, सो दैट हाई को स्विप किया। अब जब हाई को मार्केट जब स्विप कर लिया तो ये कौन सा कैंडल बन गया, फिर ये हमारा कैंडल बन गया आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स, है ना। तो अच्छी तरीके से आपको थ्योरी याद हो गई होगी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल उसे कहते हैं जब कोई कैंडल अपने प्रीवियस लो स्विंग, अपने स्विंग तथा पुल को स्विप करता है तो उसे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं, दैट्स इट, है ना। फिर उसके बाद इसमें इस ऑर्डर ब्लॉक्स को, ये तो बिग आपका ऑलरेडी वैलिड है, इसमें पी वाई इसका जो है ऑलरेडी वैलिड है। ओके, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जब इस पॉइंट पे जब मार्केट आएगा तो इस पे फिर हमें ट्रेड ट्रेड को प्लान करना है, दैट्स इट। उसके पहले क्या करना है सर, उसके पहले जब मार्केट में जब ये आपका पी वाई वैलिड है तो ठीक है, लेकिन जब आपका पी वाई वैलिड नहीं है, पी वाई अगर मिटिगेटेड है इस प्रकार से, तो हम इस बॉडी से एंट्री कर सकते हैं, बॉडी से एंट्री कर सकते हैं वो भी किस प्रकार से, विथ फेयर वैल्यू गैप के साथ। क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि ये आपका पीवाई मिटिगेटेड नहीं है और ये भी आपका ठीक है ना, और इसमें आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स है इस प्रकार से, है ना। क्या है यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप्स है, देखो इस प्रकार से, है ना, फेयर वैल्यू गैप्स है। तो ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक्स है इसकी बॉडी ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स है इसको बोलेंगे आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स, आईएफसी ओबी। देन ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस पे और इस पे दो प्रकार की आप एंट्री कर सकते हो आप, दैट्स इट। अगर इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो इस वाले ऑर्डर इसको छोड़ के फिर इस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, फिर इसके नीचे हम फेयर वैल्यू गैप देखेंगे, अगर फेयर वैल्यू गैप है तो ठीक है, नहीं है तो उसके और नीचे आ जाएंगे, दैट्स इट। हमें प्रीमियम वाले एरिया में आईएफसी कैंडल को फाइंड कर लेना है, बेरिस आईएफसी कैंडल्स को।
देन मार्केट क्या करेगा, देन मार्केट अगेन अप जाएगा। राइट, यहाँ पे इंडस्टमेंट होना भी जरूरी है, तो इंडस्टमेंट मार्केट बनाएगा, देन मार्केट अप जाएगा। इंडस्टमेंट को इनवैलिड करेगा, देन मार्केट आईएफसी कैंडल में टैप करेगा, देन आपको यहाँ पे इस प्रकार से ट्रेड ले लेना। देन उसके बाद सेम सेम यही पोजिशंस, जब मार्केट यहाँ पे जाएगा तो ये आपको क्या करना है, पुल बैक में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद फिर आपको इसमें इंडस्टमेंट फाइंड कर लेना है, इंडस्टमेंट के पे आपको प्रीमियम डिस्काउंट लगा लेनी है। दैट्स इट। फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी पे टैप होने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेल के लिए पूरा के पूरा सेल का ट्रेड ले लेना। दैट्स इट। ये आपका होगा इंटरनल स्ट्रक्चर में, जो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं आपको बता के रखा हूं मैं। फोर के फोर चार, हाँ, फोर प्रकार के इंटरनल स्ट्रक्चर। राइट, जो भी जितने भी प्रकार के स्ट्रक्चर होती है सारे स्ट्रक्चर मैं आपको बता के मैं रखा हूँ। राइट राइट। या तो ये क्या आपका एफपीजी, क्या इतनी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? तो ये जो आपका जो कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स है, जब इस कैंडल पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री करोगे। क्या करोगे? डायरेक्ट एंट्री करोगे। अगर ये पीवाई, खास करके अगर ये पीवाई मिटिगेटेड है तो आपको ये चीज कराने की फिर आवश्यकता नहीं है। ये चीज कराने की फिर आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये अगर बिक अगर मिटिगेटेड नहीं है और कुछ इस प्रकार से है, राइट, और ये आपका जो पीवाई है, ये आपका पीवाई क्या है, ये आप ओके सपोज कीजिए ये आपका पीवाई क्या है, पीवाई आपका बिल्कुल वैलिड है। तो आप जब भी मार्केट इस पे आएगा बिना ब्रेकअप स्ट्रक्चर किए, तो आप यहाँ पे फिर इस प्रकार से करके आप बैठ सकते हो। दैट्स इट। इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया। वॉल वरती इरेज होत असेल तरी लिहायचं नाही. इन्वेस्टमेंट हो गया। आईडीएम। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक या उसके बाद प्रीमियम एंड डिस्काउंट। दैट्स इट, जो चीजें मैं आपको बता के रखा हूं मैं ऑर्डर ब्लॉक्स में। देन प्रीमियम वाले एरिया में हमें ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी मार्क कर लेना है। दैट्स इट, हमें यहां से ट्रेड ले लेना है। Yes. और ये जो चीज होती है, ये जो चीज होती है, जो आप जब आप एलटीएफ कराते हो आप, तो आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। राइट, हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम में अच्छा सपोर्ट मिलता है। देन यहाँ पे फैक्टर नेचर भी उपयोग में होता है। राइट, जिससे हम एक छोटे एसएल के साथ बड़े टीपी को ले सकते हैं। दैट्स इट। पूरे के पूरे कंफर्मेशन के साथ छोटे छोटे एसएल के साथ हम बड़ा टीपी ले सकते हैं। या सो अब अगेन अगेन चलते हैं अगेन। सो इतना आपको समझ में आ गया? सभी लोगों को पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया ये? या इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स ओपन है, यस या नो का आंसर डाल सकते हो आप। जो चैट बॉक्स में मैसेज नहीं डाल सकते अपना हैंड रेस कर सकते हैं। या अगर आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर बॉक्स में आप लोगों का कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हो, यस या नो का। या देन हम उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई डाउट नहीं है? मेरी वॉइस जा रही है? या आ आ रही है सर. हेलो। किसी का कोई डाउट नहीं है? हेलो। आवाज आ रही है. या हेलो सर। हेलो। किसी का ना? हेलो। या थोड़ा सा लेट हो चुका है। वेरी गुड थोड़ा सर। सा ये रिपीट कर सकते हैं क्या? आपको आपको तो प्रॉब्लम ना हो तो। नो नो सर, रिप्लाई करेंगे तो ज्यादा समय हो जाएगा ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चार्ट में बताएंगे सर। ठीक है। हम्म, हर बार आप लेट हो जाते हो ना, वो मैं टाइम। थोड़ा साइड पे था जस्ट। रिप्लाई अगेन मैं करूंगा सर, तो कर सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक नहीं है। नहीं, आपका जो प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा नो प्रॉब्लम, रहने दो। उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, हम देख रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग। देख। ये सेशन जो है कि लंबा चल जाएगा ना। चलिए। सो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप सभी लोग। दिन इसकी क्या इसकी थ्योरी लेना चाहते हो आप? या
थ्योरी चाहिए या नहीं चाहिए आप लोगों को? चाहिए सर। चाहिए सर। थ्योरी चाहिए या समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो थ्योरी का कोई भी जरूरत नहीं है, अगर समझ में नहीं आया है तो थ्योरी लेना जरूरी है। या थ्योरी, थ्योरी। लिखा दीजिए सर। हेलो। यस। हेलो सर, कल आपने जो थ्योरी लिखवाई थी वो मिल जाएगी क्या दोबारा? किसी ने लिखी है तो स्क्रीन शेयर कर देगा जरा, 1 मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। कल मैं क्लास ले नहीं पाई थी, बार बार मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था। या मेरे पास है, मेरे पास है, मैं हाँ जी, कल ओके। की थ्योरी। या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक सर्कल। हाँ जी। या ले सकते हो। चलिए, आज का जो थ्योरी है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक, है ना? अब इसके, या चलिए, सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। या जो भी मेरे साथ है कैमरा ऑन कर लीजिए। या यार सर, अनुजा मैम, सर कल की थ्योरी के लिए कितने पेजेस छोड़ दूं? 2 पेज, 2 पेज, 2 पेज, या 2 पेज, 2 पेज मैम। मेरा 2 पेज भरा हुआ है, इतना छोटा छोटा लिखा गया है। मैं दिखाता हूँ इसलिए। नोटबुक बड़ा है तो 2 पेज, नहीं तो 4 पेज। अच्छा, 4 पेज। मैं भी कैमरा ऑन कर लेता हूँ, है ना? कॉपी का ही साइज है सर। हाँ जी, बिल्कुल। 4 पेज छोड़ देती हूँ। या, चलिए, है ना? देखिए, जब कैमरा ऑन होता है ना तो आई कांटेक्ट होता है ना? आई कांटेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। सो हम एक दूसरे को देख सकते हैं और अच्छे से हम इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, राइट, समझ सकते हैं। या चलिए, इसका जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स, सबसे पहले टॉपिक डालिए, टॉपिक डालिए, एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक्स, एसएमसी लेक्चर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स। हो गया? सर ये हो, स्पेलिंग लिख दीजिए, इंस्टीट्यूशनल। मैं लिखा हूं यहाँ। फंडिंग। या, या लिखा है मैम यहाँ पे। आई टी आई टी यू, हाँ ठीक है, लिख लिया। सूरज जी कहाँ हो आप? सूरज जी हो आप अभी मीटिंग में? देखो सर, अगर है तो ठीक है, देखो आप। आईएफसी, ठीक है, आईएफसी, ये फेयर मिलेगा। ये आपका आईएफसी बना ना? आईएफसी, आईएफसी, ये खत्म। लिखिए, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स किसे कहते हैं? चलो अपनी इंस्टीट्यूशनल, ट्राई कर। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल को आईएफसी लिख सकते हो, 3 शब्दों में लिख सकते हो, है ना? 3 शब्दों में, IFC। आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, एफ फंडिंग का मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फंडिंग, सी का मतलब होता है कैंडल, है ना? हो गया? IFC कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स किसे कहते हैं? जब मार्केट में कोई भी कैंडल्स, जब मार्केट में, आंसर लिखिए, जब मार्केट में कोई भी कैंडल्स अपने प्रीवियस स्विंग तथा पुल को
स्वीप या ग्रैब करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो उसे तो उस कैंडल्स को आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। जब सर एक बार फिर से बोलिए, कम अगेन। जब मार्केट में जब मार्केट में हाँ जी। जब मार्केट में कोई भी कैंडल्स जब मार्केट में कोई भी कैंडल्स अपने अपने प्रीवियस स्विंग अपने प्रीवियस स्विंग अपने प्रीवियस स्विंग तथा पुल को पुल को स्विप या लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो उसे आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। हो गया? सर पीएस स्विंग तथा पुल को ग्रैब करता है। तो उस कैंडल्स को आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। हो गया? चलो चले जाओ बेटा, चलिए, अब तक 5 मिनट हुए नहीं, फिर तो वही बात है, बोलो फिर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स के कितने प्रकार होते हैं? आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स दो प्रकार के होते हैं। आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला बुलिश आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स, दूसरा बेरिश आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स। आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स के कितने प्रकार के होते हैं? आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स कितने प्रकार के होते हैं? आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स दो प्रकार के होते हैं। आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला बुलिश आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स, दूसरा बेरिश आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स। हो गया? या हो जाए तो बता यस दीजिएगा। सर, चलो गया। हो गया? जी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। या चलिए, है ना? अब हमें देखना है, अगेन अगेन हमें देखना है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। बुलिश आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क तथा वैलिड कब होता है? आईएफसी बुलिश आईएफसी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क तथा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कब माना जाता है? कब माना जाता सर दोबारा बोल दो क्वेश्चन। है? आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर आईसी ब्लॉक ब्लिश ऑटो ब्लॉक कैंडल। बुलिश आईएफसी बुलिश आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क तथा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कब माना जाता है? लिखिए, आंसर लिखिए। जब मार्केट जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है,
जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, हम्म जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, चल गया। तो अपने तो मार्केट अपने लो स्विंग तथा पुल को, तथा की जगह पर या भी लिख सकते हो, है ना। तथा सर, तो मार्केट अपने लो स्विंग तथा पुल को स्वीप करता है, और इसमें स्वीप करने के बाद, स्वीप करता है। और इसमें स्वीप हेलो, करने के, आवाज जो भी बोल रहे हैं उनका वॉइस ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क में जाइए। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अपने लो स्विंग या पुल को स्वीप करता है। अपने लो स्विंग या पुल तथा पुल को। स्वीप करता है, पुल को स्विप करता है। हम्म और इसमें स्वीप करने के बाद, स्वीप करने के बाद, स्वीप करने के बाद स्वीप करने के बाद स्वीप करने के बाद आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक्स, आईएफसी कैंडल्स, ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर इम्बैलेंस, इम्बैलेंस एफईजी होना चाहिए, तो उसे वैलिड, वैलिड बुलिश आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक्स कहें, कह, तो माना जाता माना है, जाएगा। माना जाता है, या हो गया। हम्म नोट्स लिखिए, नोट्स। बुलिश आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स में बिग तथा बॉडी को सर एक अलग मिनट। अलग, सर एक मिनट, अब बुलिश आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक में में बिग तथा वीक, वीक तथा बॉडी को अलग अलग, अलग अलग मार्क करने के बाद ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। हो गया।
यस सर, हो गया या नहीं? हो गया। हो गया सर। या सर, वेरी गुड। नहीं पढ़ना तूने भाई। प्लीज अपने माइक पे ध्यान दिया कीजिए ना। चलो, बेरिस आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स, बेरिस आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स, बेरिस आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क तथा वैलिड कब माना जाता है? मार्क तथा वैलिड कब माना जाता है? हो जाए तो बता दीजिएगा। हम्म। सर। हम्म, हो गया। या चलिए, आंसर लिखिए। बेरिस आईएफसी आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक्स जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो 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 जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और अपने प्रीवियस हाई स्विंग और स्विंग या पुल को स्वीप करता है, स्वीप करता है और स्वीप करने के बाद, स्वीप करने के बाद आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ नीचे एफजी एफजी या इम्बैलेंस होना चाहिए, होना चाहिए, तो उसे तो उसे वैलिड बेरिस आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक्स माना जाएगा। लिखने में मजा आ रहा है थ्योरी या नहीं? या हम्म। आ रहा है सर। चलिए, है ना? हाँ, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एक एक और पॉइंट है, नोट्स लिखिए, उसके बाद सारा क्लियर हो गया ना। बेरिस आईएफसी, नोट्स लिखिए। बेरिस आईएफसी, इसमें भी तो अलग अलग ये होना चाहिए। बेरिस आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक्स में बेक तथा बॉडी को अलग अलग मार्क किया जाएगा। हो गया? हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, बुलिश एंड बेरिश आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स में ट्रेड कैसे करें?
ट्रेड कैसे करें, या ट्रेड कैसे करें, पहला मिल गया, या पहला तो मिल गया यार। हम्म, हो गया सर। हम्म। हो गया सर। आंसर में लिखिए, बुलिस का लिखिए, बुलिस एंड बेरिस। दो साइड में दो पेज, दो एक लाइन खींच लेगा, लीजिएगा बीच में, देन बुलिस और बेरिस लिखिएगा। लिखिए। या मुझे ये देखा है, माँ कहती है मुझे। हो गया, चलिए। जी सर। नंबर वन, बुलिस का, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, 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 या हाँ, चलिए, हो गया। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब उसके साथ फेयर वैल्यू गैप अलाइंड होना चाहिए, थर्ड पॉइंट, इंडस्टमेंट होना चाहिए, इंडस्टमेंट होना चाहिए, आईडीएम, आईडीएम होना चाहिए। उसके बाद लिखिए, उसके बाद प्रीमियम एंड डिस्काउंट होना चाहिए, प्रीमियम एंड डिस्काउंट होना चाहिए, प्रीमियम एंड डिस्काउंट होना चाहिए। नंबर फाइव, प्रीवियस लो स्विंग या पुल लिक्विडिटी स्विप कैंडल होना चाहिए, प्रीवियस लो स्विंग या पुल्स स्विप कैंडल्स होना चाहिए। प्रीवियस लो स्विंग या पुल, होना चाहिए, प्रीवियस लो स्विंग या पुल होना चाहिए। प्रीवियस लो स्विंग या पुल स्विप कैंडल होना चाहिए, स्विप कैंडल होना चाहिए, स्विप कैंडल होना चाहिए। या हो गया।
यस, हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर। हो गया। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बेर इसका। मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तीसरा, नंबर 3, इंडस्टमेंट होना चाहिए, इंडस्टमेंट होना चाहिए। नंबर 4, प्रीमियम एंड डिस्काउंट होना चाहिए, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। नंबर 5, प्रीवियस हाई स्विंग या तथा पुल स्विप कैंडल होना चाहिए। हो गया। यस। अब चले एग्जांपल की ओर। यस या नो? यस सर, यस सर। तो सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल को निकालने के लिए क्या करना होगा? स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होगी, राइट। तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट मार्क कर लेनी है। दैट्स इट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। मार्केट में देखो, गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है, किस टाइम फ्रेम में है? 15 मिनट। कितना हम इसी डे में आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। लाइव मार्केट है, यस या नो? यस या नो? यस। यस यस। सर। लाइव मार्केट है। सो यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग मार्क करना स्टार्ट करेंगे, देन आपको आपको दिखाएंगे ना। आईडीएम हो गया, आईडीएम हो गया सर, दिस आईडीएम हो गया। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? बॉस हो गया। अब जब बॉस हो जाता है तो ये जो करेक्शन लेकर जो डीप लो है, क्या कहलाएगा फिर? चेंज ऑफ वेक्टर कहलाएगा, लेकिन अभी चेंज ऑफ वेक्टर हुआ नहीं। जब इसको ब्रेक किया तो ये चेंज ऑफ वेक्टर हो गया। क्या हो गया? नोच हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर, है ना। तो सर चेंज ऑफ चेंज ऑफ, फैक्टर तो ये होएगा ना जहां से हम उठा रहे हैं लो, लो होएगा ना चेंज ऑफ फैक्टर को। तो लो ही है ना, ये क्या है? लो है ना। नहीं नहीं सर, हम जब प्रीमियम डिस्काउंट लगाते हैं तो लो को हम वो लेते हैं चेंज ऑफ फैक्टर अप ट्रेंड में, और हाँ, जो हाई होता है उसको बोस लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लो ही है मैम, लो ही है ना। क्योंकि मार्केट ने यहां से अप गया था, देन यहाँ पे क्या किया? डाउन आया, इन्वेस्टमेंट बनाया, देन मार्केट अप गया, इस इन्वेस्टमेंट को इनवैलिड कर दिया, देन उसके बाद लो आया, दैट्स इस ऑर्डर ब्लॉक्स पे। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा पुल बना के मार्केट अप चला गया। देख रहे हैं आपको? हाँ जी। दैट्स इट, मार्केट इन्वेस्टमेंट लिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। अच्छा, वेक्टर तो हमारा लो पे था ना, यहाँ पे इस वाले लो पे था ना। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता तो हमारा चेंज ऑफ वेक्टर होता, लेकिन मार्केट बिना चेंज ऑफ वेक्टर किए मार्केट अप साइड चला गया। गया, गया। तो ओके, चेंज ऑफ फैक्टर हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया। ऊपर शिफ्ट हो गया, किसके कारण? इस इंडस्टमेंट के कारण। इस इंडस्टमेंट की वजह से ये जो चेंज ऑफ वेक्टर है, यहाँ जो था यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट। तो मार्केट ने क्या किया? चेंज ऑफ वेक्टर कर दिया। ओके, अब अगेन आ जाइए, जब यहाँ पे चेंज ऑफ वेक्टर हो गया तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अगेन इंडस्टमेंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इन्वेस्टमेंट ढूंढना है। या फर्स्ट हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं मिलता है तो लिक्विडिटी होनी चाहिए, दैट्स इट, लिक्विडिटी। दिस इज द लिक्विडिटी। फेयर वैल्यू गैप्स दिख रहे हैं आपको? अब मुझे ये बताइए
क्या यहाँ पे कोई ऐसा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जो बिल्कुल शेष हो? क्या ए हमारा वैलिड है? नहीं। अब मैं इसको जो मैं बोलना चाहता हूं, मैं ये देखो, आईएफसी कैंडल हमें निकालना है। मैंने क्या बोला कि जो कैंडल अपने प्रीवियस पुल तथा स्विंग को स्विप कर रहा हो उसे आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं। यहां पे क्या हुआ? पुल की लिक्विडिटी स्विप की, यस या नो? पुल की लिक्विडिटी स्विप किया या नहीं किया? कैंडल और पुल दोनों को स्वीप किया। पुल को स्विप किया, पुल हम ले रहे हैं, ठीक है, कैंडल को तो स्विप किया ही किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्विप हुआ। इसको थोड़ा अक्षर को बड़ा कर देते हैं, दैट्स इट, और आपको क्लियर दिखेगा। या देखिए, स्विप किया। स्विप होने के बाद हमें क्या चाहिए? जो कैंडल स्विप कर रहा है उसके नीचे हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फेयर वैल्यू, एफवीजी है। है ना? क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू गैप हो गया। देन इसमें हम किस प्रकार से एंट्री ले सकते हैं? पहला, ये जो हमारा पी वाई है, तो पी वाई में भी अभी आपको एलटीएफ करके दिखाएंगे। देन दूसरा क्या है? हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स है। हम दोनों में एंट्री कर सकते हैं, यस या नो? यस। हम दोनों में एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स है। हम इसमें आपको भी एलटीएफ करके दिखा रहे हैं कैसे एलटीएफ कैसे करना है। आईएफसी, देन ये आपका आईएफसी का पीवाई लाइव मार्केट में दिखाते हैं सर, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ये क्या है? फेयर एफ वीजी, एफ वीजी, दैट्स इट, ऐसे। अब चलिए इस चीज को हम एग्जांपल की तरह समझते हैं, देन इसको लाइव मार्केट में हम देखते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडस्टमेंट मार्केट ने किया ही नहीं, केवल केवल लिक्विडिटी को लिया है। दैट्स इट, लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट डाउन आया। बट यहाँ पे मार्केट में इंडस्टमेंट नहीं हुआ। इंडस्टमेंट कहाँ पे हुआ? इंडस्टमेंट यहाँ पे हुआ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं माना जाएगा, लेकिन ये लो हमारा टारगेट हो सकता है। दैट्स इट। तो 15 मिनट में हमें ना, तो 15 मिनट के बाद जाएंगे 1 मिनट में, सीधा सीधा 1 मिनट, ठीक है। देखो, ये हमारा आईएफसी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स था, आईएफसी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स। देन हमने क्या किया? हमने फिर लोअर टाइम फ्रेम में आ गए। क्या हो गया? लोअर टाइम फ्रेम में हम आ गए, है ना, लोअर टाइम फ्रेम में। अब जैसे मार्केट यहाँ पे टैप किया, जैसे मार्केट यहाँ पे टैप किया, एक चीज देखो आप यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहाँ पे आया, दैट्स इट। ये क्या किया? यहाँ पे चेंज अप करेक्टर किया। क्या किया? चेंज अप करेक्टर किया। चेंज अप करेक्टर किया, राइट। जस्ट 1 मिनट यार। चलो, चेंज अप करेक्टर कर दिया, दैट्स इट। सॉरी, चेंज अप करेक्टर हो गया। अब चेंज अप, एक सेकेंड, चेंज अप करेक्टर हो गया। चेंज अप करेक्टर करने के बाद हमें क्या चाहिए? इंडस्टमेंट चाहिए। इंडस्टमेंट हो गया, ऐसे नो? क्या चाहिए? इंडस्टमेंट चाहिए। इंडस्टमेंट होने के बाद हमें क्या चाहिए? प्रीमियम एंड डिस्काउंट चाहिए। प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ओके। देन प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया में मार्केट को आने देना है। देन मार्केट को प्रीमियम वाले एरिया में, तो प्रीमियम वाले एरिया में हमारे पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? दैट्स इट, ए वाला हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा? ए हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ए वाला। इसमें क्या है? इस कैंडल में यहाँ पे कोई नहीं है सर। ये हमारे पास ए वाला ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा? ए वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो एससीओबी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक है। बताया था आपको ना कल, यस या नो? कल हम इसको पढ़े थे, एससीओबी।
प्रीवियस कैंडल के हाई को स्विप किया, बेरिश एचसीबी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स बनाया, दैट्स इट। जब यहाँ पे हमारी जब एंट्री हुई, कहाँ गया यार, या जब यहां से जब हमारी एंट्री हुई, तो दैट्स इट, हमें यहां से यहां बैठ जाना है, ऐसे एसएल रखना है, इससे थोड़ा बफर देखिए, ऐसे रखेंगे, दैट्स इट, पूरा के पूरा लो टारगेट। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था ना, यस या नो, यस या नो। हम्म तो ये होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर टू इंटरनल स्ट्रक्चर का को यूज करना, राइट, एज ए फैक्टर नेचर। समझ आया इतना? यस या नो, इतना समझ आया नहीं आया? जी सर। आया ना? कैसे हमें करना है, पहले ऑर्डर ब्लॉक पे जाने देना है, पहले एक्सटर्नल के ऑर्डर ब्लॉक पे जाने देना है, देन उसके लो टाइम फ्रेम में आना है, फिर आपको वहां पे एंट्री देखनी है। ओके, अब चलते हैं अगेन, अगेन 15 मिनट में चलते हैं सर। ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एंट्री हो गई पूरा के पूरा, देन उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया। अब देखिए, उसी चीज को देखिए यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट चेंजअप करेक्टर कर दिया, दैट्स इट। मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आईडीएम, आईडीएम, आईडीएम हो गया सर। आईडीएम होने के बाद ये जो चेंजअप करेक्टर है, ये चेंजअप करेक्टर कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले पार्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे। मार्केट क्या किया, चेंजअप करेक्टर किया, यस या नो, क्या नहीं किया, चेंजअप करेक्टर किया। अब चेंजअप करेक्टर यहाँ पे किया, अब यहाँ पे क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब नहीं, ये वाला आपका, ये भी आपका चेंजअप करेक्टर ही एरिया माना जाएगा अभी, राइट। दो चेंजअप करेक्टर है अभी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया कहाँ पे निकल के आएगा आपको, वो भी मैं आपको बताता हूँ, राइट। देखिए, ये आपका चेंजअप करेक्टर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला एरिया यहाँ निकल के आएगा, बिकॉज मार्केट यहाँ पे चेंजअप करेक्टर किया है, तो मार्केट को यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा एज ए लाइन मार्केट। फिर हमारे पास इतनी सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास क्या होना चाहिए फिर, हमारे पास होना चाहिए फिर एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हमारे पास इन्वेस्टमेंट है क्या ऊपर में, या इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट्स इट। ये हमारा पैक, ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, आईडीएम, आईडीएम है ना, दैट्स इट, आईडीएम। अब जब यहाँ पे आईडीएम हो गया, तो आईडीएम होने के बाद हमें क्या करना है, एक लिक्विडिटी स्विप कैंडल हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है आपको, एक पुल है, पुल को मार्केट यहाँ पे स्विप किया, दिख रहा है आपको, इससे नो, पुल को मार्केट ने क्या किया, स्विप किया यहाँ पे, है ना। तो ये कौन सा कैंडल बन गया सर, ये हमारा बन गया इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। क्या बन गया, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। जब कोई कैंडल अपने प्रीवियस लो को स्वीप करता है, प्रीवियस लो स्विंग या पुल को स्वीप करता है, उसे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बोलते हैं। उसमें दो तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, पहला इसका बिक होता है, इसको क्या बोलते हैं, पीवाई, क्या बोलेंगे सर, पीवाई। दूसरा क्या है, विथ ऑर्डर, विथ फेयर वैल्यू गैप्स, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक्स, कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स ए वाला ऑर्डर ब्लॉक, आई एफ सी, है ना, आई एफ सी। समझ में आ रहा है, यस या नो। अब जब मार्केट इस एरिया में जब आए, इस वाले एरिया में जब मार्केट आता है, तो इस वाले एरिया में जिस प्रकार से मैं एलटीएफ करके यहाँ पे आपको दिया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एलटीएफ आपको करानी है। समझ रहे हो आप, यस या नो। उसके साथ प्रीमियम में डिस्काउंट भी लगा लेना है आपको, इस प्रकार से, ऐसे। देन टारगेट पूरा के पूरा ए वाला हाई रहेगा, समझ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, 1:3 एज ए लाइव मार्केट। सो समझ आया है पूरा की पूरा पार्ट आपको, आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स इज द लाइव मार्केट, सर या नहीं यार, मैम।
रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे, आप लोग अगेन रिपीट कर लीजिएगा, राइट, अगेन रिपीट कर लीजिएगा सारी चीजें, है ना। तो ये है हमारा आईएफसी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक, देन लिक्विडिटी स्विप कैंडल्स इज द ऑर्डर ब्लॉक, है ना। सर ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि यहाँ से जो बड़े बड़े मनी मेकर होते हैं वो करती हैं ट्रेड? मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल ये होता है कि मार्केट जब स्टॉप रन करता है, यानी कि किसी का स्टॉप लॉस जब लेता है, तब वहां पे तो उस कैंडल को इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स बोला जाता है, राइट। जैसे मार्केट इसको स्विप कर दिया, अगर मैं इस क्या किया है मार्केट, एक सेकेंड, ओपन है भाई, ओपन हो रहा है यार, देखिए 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट में भी स्विप नहीं किया, 1H में स्विप कर दिया, 1H में स्विप कर दिया ना, ऐसे ना। तो इसने क्या किया फिर, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इज द लिक्विडिटी, यहाँ पे क्या किया, स्विप कर लिया, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बना दिया। जब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आईएफसी बन गया पूरा के पूरा, मतलब एक कैंडल के द्वारा सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली गई, इसलिए इसको इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स बोला जाता है। That's it. समझ में आया, अभी समझ में आया मैम, या सो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जो मेरे साथ इतने देर तक बने रहे। जयश्री मैम, हेलो जयश्री मैम। हाँ जी सर। हाँ, रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए मैम।